हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। नाम है वंसर और आप लोगों को पता होगा एमई बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आपको बता दें, आज मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वो भी धमाकेदार ऐसे क्वेश्चन जो आप इधर पढ़ के जाओगे उधर आपके आने की पूरी संभावना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, तो ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और आप लोग देखेंगे कि आप आराम से एमई बीएससी नर्सिंग के अंदर पहुंच पाएंगे। तो बायोलॉजी वाला सेक्शन बायोलॉजी वाले सेक्शन की मैंने जिम्मेदारी ली है, तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो टेंशन मत दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोड्यूस्ड बाय प्रपोज्ड बाय, तो आपको बताएं वीडलबर्ट वीडलबर्ट ने क्या दिया था, एक जीन एक एंजाइम, तो ये नहीं आएगा आंसर। चार्ल्स डार्विन ने तो डार्विनवाद दिया था, ये भी नहीं आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो जबरदस्त तरीके समझाऊंगा मैं। ये है थॉमसन एच मॉर्गन, जिसको टीएच मॉर्गन कहा करते थे, तो ये आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। तो ये तीनों आंसर नहीं, तो इसका मतलब आएगा हमारे पास सटन और बाबेरी। क्या आएगा? सटन और बाबेरी, इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एनिमोफिली इज क्विट कॉमन इन, तो एनिमोफिली जो होता है, ये होता क्या है एनिमोफिली? जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा कराई जाती है तो उसे एनिमोफिली कह देते हैं। वायु परागण को एनिमोफिली बोलते हैं। इस बार एनिमोफिली बोल दिया, हो सकता है कि अगली बार वो हाइड्रोफिली बोल दे, जल परागण बोलता है। हो सकता है अगली बार आपको एंटोमोफिली बोल दे, मतलब कीटों द्वारा परागण करता है। जूफिली बोल दे, जंतुओं द्वारा परागण होता है। तो आपको बता रहा है अगली बार एनिमोफिली नहीं आएगा। आप कहेंगे कि सर आपने एनिमोफिली कराया था, एनिमोफिली तो पेपर में आया नहीं ना, एनिमोफिली नहीं आएगा। अब इस एनिमोफिली से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रिबन बीड्स, हाइड्रिला में होता है जल परागण होता है। साल्विया में होता है कीटों के द्वारा। और ये है मेज, आपको बताएं ये मक्का है, तो आपको बता दें अनाज के अंदर जो परागण क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अगला है एन अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड शूट विद रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम कवर्ड बाय फ्लैशली लीव इज, तो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर तो देखो राइजोफोरा इसका आंसर नहीं आएगा, राइजोम भी नहीं आएगा, बुलबिल्स भी नहीं आएगा। यहां पर आंसर आएगा इसका बल्ब क्या आएगा? बल्ब आएगा। और इस बल्ब के अंदर ही आप लोगों को बता देता हूं मैं, शायद आप लोगों को ना पता हो, बल्ब के अंदर ही आता है हमारे पास, जैसे लहसुन वगैरह हो गए, प्याज हो गए, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पर, द टर्म एंथेसिस इंप्लाइड टू, आपको बता दें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा एंथेसिस का मतलब, मैं जानता हूं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, तो इसका आंसर आएगा सी, जब फूल खिलता है तो उसको कहा जाता है एंथेसिस। ठीक है, 65 का आ जाएगा सी। क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज्यादा मतलब कि ट्रिकी टाइप के, छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, फर्स्ट इंटर में रूट दैट डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल आर, तो आपके सामने दे रखा है कौन सा आएगा, तो आपका रूट दैट डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चलो ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, ट्रू रूट्स है, एपीफाइलस है, एडवेंटिरियस है, फाइब्रस है। तो आपको बता दें इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। और ये वाला जो क्वेश्चंस लिया गया है ये 11th क्लास का है। 11th क्लास में ये रूट स्टेम फ्लावर्स सीड फैमिली वहां से लिया गया, मतलब हम बोल रहे तो बोलेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी से ये लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम आर, तो देखो लेग्यूम कुल के अंदर आता है मटर, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं कि मटर के कुल की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो सहजीवी जीवाणु की तरह काम करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मैंने आपको जैव मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो एक मैंने नाम बताया था, कहां गया, ये रहा राइजोबियम जीवाणु। याद करके देखोगे मैंने राइजोबियम जीवाणु आप लोगों को बहुत बार बताया था या नहीं बताया था? आराम से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तो इसका आंसर यही आएगा 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 68 की तरफ आ जाइए। 68 स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इज, तो आपको बताया फाइलॉइड आएगा नहीं, बुलबिल्स आएगा नहीं, टेंड्रिल आएगा नहीं, इसका आंसर आएगा ये वाला फाइलेट क्लेड वाला आएगा। और इस ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है 68 वाला प्लांट मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, ये वाला लिया गया है तना का रूपांतरण, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट में क्या बनता है, सबसे लास्ट में बनता है
पायरुविक एसिड। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पायरुविक एसिड। ये आपको बताता है प्लांट रेस्पिरेशन से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। वहां पर पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस बताया जाता है, बहुत सारे इसके अंदर चरण होते हैं, 9-10 चरण होते हैं, सबसे लास्ट में पायरुविक एसिड मिलता है। ठीक है, आगे सिंथेसिस ऑफ ए एमाइलेज एट द एल्यूरेन लेयर सेल ऑफ सेरेब्रल ग्रेन इन एक्टिव बाई। इंडोल एसिटिक आएगा नहीं, साइटोकाइनिन आएगा नहीं, एब्सिसिक एसिड आएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा जिब्रेलिक एसिड। GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। ये लिया गया है प्लांट हार्मोन से, और प्लांट हार्मोन में आपको बता दें जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसके कार्य से लिया गया है। ठीक है, आगे हार्ट रॉट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको बता दें 71 में आप चारों ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिए। चारों ऑप्शन में से आप लोग देख पाएंगे यहां है फास्फोरस, सोडियम, बोरोन, पोटेशियम। इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज लवण है जिसके कारण हार्ट रॉट डिजीज हो जाती है? तो आप बोलेंगे ऐसा होता है बोरोन। बोरोन की जब कमी हो जाती है तब ये ऐसा देखने को मिलता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द मेंटेन ऑफ टारगेट प्रेशर ऑफ द सेल। तो आपको बता दें फास्फोरस आएगा नहीं, मैग्नीशियम आएगा नहीं, ए और सी में से आंसर आएगा। चेक करिए सब लोग, इन दोनों में से आंसर आएगा। तो आपको बता दें सोडियम या पोटेशियम। आपको मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो जाके देख लीजिएगा कि जब कभी भी आप लोगों को ए और सी में कंफ्यूजन हो, 50-50 चांस आप लोगों को लग रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको तुक्का मारना हो तो आपको सी पर तुक्का मारना होता है। ठीक है, मुझे पता है बी और डी तो आंसर है नहीं है, ए और सी में से तुक्का मारना, तो मैं सी तुक्का मारूंगा पोटेशियम। 72 का पोटेशियम आंसर आएगा, ये मैं कह रहा हूं। आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर मैंने सही मारा है या गलत मारा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। Who discovered the path of carbon in the process of photosynthesis? आपको बता दें कार्बन जो होती है फोटोसिंथेसिस में जो यूज होती है, इसकी प्रोसेस के बारे में किसने बताया था? तो आप बताएंगे मेल्विन केल्विन। ये वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी आंसर आएगा, मेल्विन केल्विन इनके द्वारा बताया गया था। आगे देखो, द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, therefore root nodules contain an oxygen squeezers called। ये किसके कारण होता है? तो आपको बता दें ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न यहां पर दिया गया है, और इसका जो आंसर आएगा एक बार पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, सब ऑप्शन पढ़िए सब लोग। यहां पर आप लोग हीमोग्लोबिन देख पा रहे होंगे, लेग हीमोग्लोबिन देख पा रहे होंगे, कैटालेज देख पा रहे होंगे, नाइट्रेट रिड्यूसेस देख रहे होंगे। तो यहां पर कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आएगा लेग हीमोग्लोबिन। क्योंकि आपको बता दें यहां पर एक छोटी सी बात बताई गई है, क्या बताई गई है? एंजाइम नाइट्रोजनेस सेंसिटिव ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर दे रहा रूट नोडुल्स, यहां रूट की बात की जा रही है, रूट की बात हो रही है, तो रूट कहां में होगा? प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो कैटालिस आएगा नहीं, हीमोग्लोबिन तो हमारे शरीर के अंदर मिलता है, ये मिलेगा लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन आएगा बी, 74 का बी ऑप्शन है। आगे देखो, ये जो करा रहा हूं बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ऐसा मत सोचिएगा कि अपने से बनाकर हमने दे दिया, कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं, सब इंपोर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। द स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडो ड्यूरिंग रेनी सीजन इज प्राइमरीली ड्यू टू। आपने देखा होगा कि जो किवाड़ वगैरह होती हैं लकड़ी की, पानी में भीग जाती हैं तो वो फूल जाती हैं, ठीक है। क्यों फूल जाती हैं भाई? डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण, गलत। ऑस्मोसिस के कारण, गलत। पुअर वुड क्वालिटी के कारण, गलत। जब 3 गलत हो गए तो हमारा ये आएगा ऑप्शन सी आंसर, 75 का ऑप्शन सी। और आपको बता दें इस टेक्निक को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुक्का कैसे मारें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो तुक्का लगाओगे भी, तो उस तुक्के से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो तुक्का लगाने की मेथड आप लोगों को बता दी है, जाके देखना जरूर। Which one of the following transgenic crop has been approved for commercially cultivation in India? तो आपको बता दें हमारे इंडिया में जो अप्रूवल मिल चुका है वो किसका मिला है? कॉटन, ब्रिंजल, राइस या ब्रेसिका। तो आपको बता दें इसका मिल चुका है कॉटन का, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी एक बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, ठीक है। यीस्ट इज यूजली द प्रोडक्शन ऑफ। आपको बता दें यीस्ट से संबंधित क्वेश्चन एएमयू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें
कर्ड में लैक्टोबैसिलस आता है, चीज में वो आता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेलाई, ये भी नहीं आएगा। एसिटिक एसिड में एसिडोबैक्टर एसिडाई आता है, ये भी नहीं आएगा। तो ये आएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है, सड़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 77 का ए। अगर बेकरी उद्योग में पूछा जाता, केक वगैरह बनाने में पूछा जाता, तो भी ये यीस्ट आता, ठीक है। Which of the following plant cell wall show टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसी सेल जो पूरे के पूरे प्लांट में बदल सकती है। तो ये क्षमता जो होती है कहलाती है टोटीपोटेंसी, और ऐसी क्षमता जाइलम बेसिलस में नहीं देखने को मिलती, सीटू में नहीं होती, कॉर्क सेल में भी नहीं होती। मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, विभोजितक ऊतक बोलते हैं। विभोजितक ऊतक की विशेषता होती है कि ये लगातार विभाजित करती रहती है और ये पूरे के पूरे प्लांट्स के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है, और टिश्यू कल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे वेक्टर्स आर, ये लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दैट डिजेनरेट न्यूक्लियस, गलत। मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन, गलत। मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू कोवालेंटली बॉन्ड टू एंड कैरी फॉरेन डीएनए इनटू सेल, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आएगा इसमें, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही बात। आगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी? तो इसमें आप वो देख पा रहे होंगे, यहां देखेंगे स्पीसीज, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर फाइलम, स्पीसीज जीनस स्पीसीज ऑर्डर फॉर डिसीजन, गलत है। स्पीसीज ऑर्डर फैमिली फाइलम, ये भी गलत है। फैमिली जीनस ऑर्डर डिवीजन, ये भी गलत है। 80 का डी आंसर आएगा, चेक करके देख लो सब लोग। 80 का आएगा डी। सबसे पहले आएगा आपका, अगर इधर से देखें फाइलम, फाइलम से नीचे ऑर्डर होता है, ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली से नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीसीज, तो इसका आंसर ये चलता है, ठीक है। तो आपको बता दें क्लासिफिकेशन से लिया गया है 11th क्लास के चैप्टर से, तो 11th से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे नीचे क्या है? स्पीसीज, तो यहां पर आ जाएगा स्पीसीज। आप बोल सकते हैं वर्गीकरण की मूल इकाई जाति को कहते हैं, और जाति को स्पीसीज कहा जाता है। Which of the following wildlife conservation site is present in असम? तो असम के अंदर कौन सा, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। तो देखो ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मैं इस क्लास को ले रहा हूं और ये पेपर में आएगी बात, इससे काऊ है मत बताना। काऊ का मतलब क्या है? कहां से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहां से? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और मैंने बोला काऊ, ऊ से बनेगा उत्तराखंड, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है उत्तराखंड में। यह गिर नेशनल पार्क, सुन लीजिएगा, इसकी भी बताता हूं। गिर, गा से गुजरात, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। ये मैंने बोला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने बोला का के पीछे आ रहा ना, आ से असम, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइनोमियल का मतलब द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? फर्स्ट में पढ़ाई जाती है, किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने, तो इसमें सिर्फ लीनियस शब्द दिया है, तो लीनियस पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। विच ग्रुप इन इंक्लूड ऑल मेरीन एनिमल्स, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है? ये लिया गया है, ये लिया गया कहां से? 1 2 3 4, हाँ एनिमल किंगडम से लिया गया ये, ठीक है। तो आपको बता दें मुलस्का नहीं आएगा, पोरीफेरा नहीं आएगा, एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुलस्का, सॉरी, ये एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश वगैरह जो आती है, इसके जो सभी सदस्य होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आओ इसकी बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी 9th क्लास की पूरी मैंने क्या बना दी है, वो बना दिया है मैंने, लिस्ट बना दी जिसके अंदर थ्योरी भी मैंने डाल रखी है, और थ्योरी के साथ साथ मैंने क्या कर रखा है, वहां पर क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, ठीक है। और ये जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी थ्योरी वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। उस थ्योरी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। YAC रेफर टू, तो इसका मतलब होता है लीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 85 का आंसर आएगा बी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आएगा वो जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। सेक्स लिंक्ड की बात कर रहा है 86, सेक्स लिंक्ड की जब बात करेगा तो हम बोलेंगे लिंग संलग्न जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? हीमोफीलिया वर्णांता। तो देखो हीमोफीलिया तो नहीं दे रखा, लेकिन वर्णांता को कलर ब्लाइंडनेस दे रखा है, यहां पर दे रखा है, और मैं आप लोगों को करा चुका हूं वर्णांता के बारे में, पूरा बताया है।
मायोग्लोबिन अकर्स इन, मायोग्लोबिन कहां पर मिलेगी? लिवर में तो नहीं मिलेगी, ब्लड में भी नहीं मिलेगी, ब्लड में तो हीमोग्लोबिन होती है, मसल्स में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। होलेंड्रिक जीन आर सिचुएटेड ऑन, तो होलेंड्रिक जीन जो होता है ये मिलता है वाई क्रोमोसोम पर। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपोर्टेंट इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो आपको बता दें ऊपर वाला रह गया, द फ्लोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन निडल, तो शेयरिंग इंजेक्शन निडल से हमारा हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये बीमारी हो जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपोर्टेंट डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च को डाइजेशन कौन करेगा, कौन पचाएगा, तो बोलेंगे लाइपेस, लाइपेस एमिनो सॉरी लाइपेस जो होगा ये फैट को पचाएगा, प्रोटीज प्रोटीन को पचाएगा, एस्टर्स ये भी प्रोटीन वगैरह को पचाएंगे, लेकिन एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना, तो आपको बताएं ये स्टार्च का पाचन करेगा, ठीक है। The quality which enable the organism of survive and reproduce into the habitat is known as, इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे एडेप्टेशन, एडेप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन, क्या बोलेंगे, अनुकूलन। आगे, when a bird lay in egg, the egg in the nest of another bird and the latter incubate them, this is known as, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पहले चार ऑप्शन पढ़ लो 92 के, 92 के चार ऑप्शन पढ़ लो। पेरेंटल केयर नहीं, कोऑपरेशन ये भी गलत है, म्यूटिलिज्म ये भी गलत है, ब्रूड पैरासिटिज्म, तो इसका आंसर आएगा डी, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो 92 का जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मेलिनेस इज ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय, बताओ मेलिनेस किसके द्वारा आएगा, जल्दी जल्दी से जवाब दो मुझे 93 का। तो आप बता दें मेलनेस, मेल के अंदर क्या मिलेगा, मेल के अंदर मिलेगा वाई क्रोमोसोम, क्या मिलेगा, वाई क्रोमोसोम, हमारे अंदर मतलब मेरे अंदर वाई क्रोमोसोम है, उसी के कारण मेरे अंदर पुरुष जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, ये हमने खुद करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन आता है एंड्रोजन के अंदर, तो एंड्रोजन को कौन निकालता है, तो बोले लीडिंग कोशिकाएं, ये रही लीडिंग सेल्स। कॉमन सेंस से भी करोगे ना क्वेश्चन तो बड़े आराम से तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर एन ऑर्गेनिज्म हैज, क्या आएगा इसमें, टू नेम नहीं, वन साइंटिफिक नेम ऑफ विच फर्स्ट पार्ट ऑफ जीनस एंड अदर स्पीसीज, टू साइंटिफिक नेम नहीं, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इसका सही है कि कोई साइंटिफिक नेम दिया है तो पहला जीनस होगा, दूसरा उसका स्पीसीज होगा, ठीक है ना। और ये नाम जो होते हैं इसके जिसने वैज्ञानिक ने नाम दिया है उसके ब्रैकेट में शॉर्ट में वैज्ञानिक का नाम डाल देते हैं, पहला कैपिटल लेटर होता है इस जीनस का और स्पीसीज का स्मॉल लेटर में होता है। जब इसे हाथ से लिखते हैं तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं या फिर ऐसे करते हैं तो थोड़ा इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नेदर बेनिफिट नॉर हार्मेड इज एग्जाम्पल ऑफ, आपको बता दें दो ऐसी जातियां जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना लाभ होता है, ना लाभ होता है, ना हानि होती है, उसे क्या बोलते हैं, सहभोज्यता। आर्किड का पेड़ आम के पेड़ की शाखा पर बैठा है तो ये कौन सा संबंध है, सहभोज्यता। करा रखा है या नहीं करा रखा, चेक करके बताओ मुझे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर पहला नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका 96 का, कॉमेंसलिज्म। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी जीनसेस, तो आपको बता दें ये जो दे रखा है ना कोलेजन को बनाने का काम करता है विटामिन सी, तो 97 का आएगा सी आंसर, नहीं 97 का आएगा डी आंसर जिसमें विटामिन सी की बात की जा रही है। सर्टुली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टुली सेल जो होती हैं ये लड़कों के टेस्टिस में मिलती हैं, तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए आंसर। वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं और सर्टुली कोशिकाएं, शुक्रजन कोशिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब ये सब मिलती हैं, ठीक है। अमियोबिक डायसेंट्री कैन अकर ड्यू टू, ये क्यों होती है अमियोबिक डायसेंट्री, तो टेस्टिफ्लाई फ्रूट गलत आंसर है, ड्रिंक इन मच कोला ये भी गलत है, ये बाइट ऑफ मॉस्किटो ये भी गलत है, ईटिंग इन हाइजेनिक फूड इसका आंसर आएगा बी। मतलब मैंने आप लोगों को वैसे भी पढ़ा रखा है कि पेट में पेचिस क्यों हो जाती है, दूषित भोजन और जल करने से, दूषित जल व भोजन पीने से, ठीक है।
लास्ट वाले का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बियर ट्रू हॉर्न। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत सारे एएमयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आखिरकार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोग उन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि आप लोगों अच्छे से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और तुक्का कैसे मारा है उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि अगर किसी पे तुक्का मारने की जरूरत पड़ भी जाए तो आपका तुक्का बिल्कुल राइट जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट